हेलो एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो में अपन इंडेक्स 115 का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि किससे रिलेट करता है, अलोकेटिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वाले टॉपिक से रिलेट करता है। इसके अपन ने ऑलरेडी दो तीन क्वेश्चन आई थिंक कर रखे हैं जिसमें अपन ने अलोकेट करा था, डिस्काउंट अमाउंट भी था उसमें। ये भी सिमिलर सा क्वेश्चन है। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको अच्छे से। क्या है इस टॉपिक में, ट्रांजैक्शन प्राइस जो हमारा होता है विल बी अलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस ऑफ ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। मान लो कि मेरा जो मेरा ट्रांजैक्शन प्राइस है, जो मेरा टोटल रेवेन्यू है वो 10 लाख रुपए का है। उस 10 लाख रेवेन्यू के अंडर मुझे 2-3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, या मान लो 2-3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना है। मैं क्या करूंगा, स्टैंडले को उनके स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में अलोकेट करूंगा। ठीक है, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस का क्या मतलब होता है, प्राइस एट विच एंटिटी कुड सेल द प्रॉमिस्ड गुड्स एंड सर्विसेज सेपरेटली टू द मार्केट। जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, स्टैंड अलोन, अकेला ये प्रोडक्ट अगर बिके मार्केट में तो कितने का बिकेगा, वो क्या होती है, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस होती है। अब स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कैसे देखते हैं अपन, या तो अपने को क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, हम उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यानी हमें ऑलरेडी दिख रही है, वो क्लियरली दिख रही है। नहीं दिख रही तो क्या करेंगे, हम उसे एस्टिमेट करेंगे। मतलब या तो हमें क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ होगा, अगर नहीं दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, उसको एस्टिमेट करेंगे। एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच, एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्केट अप्रोच, रेसिडुअल अप्रोच। इन 3 मेथड से हम हमारे स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस को एस्टिमेट कर सकते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारा उसका कुछ रेलिवेंस नहीं है, इसलिए मैं इस वीडियो को अननेसेसरी बड़ा नहीं करूँगा। लेकिन पीडीएफ जो आपको शेयर होगी टेलीग्राम पे, उसमें इन 3 मेथड्स को भी क्या होते हैं वो डिटेल में मैं उस पीडीएफ में बता दूंगा। वो सेल्फ सफिशिएंट पीडीएफ है, आपको पढ़कर ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी आया तो भी मैं हमेशा, ठीक है, आप डाउट पूछ सकते हो टेलीग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में। यानी अपने को छोटी सी बात क्या समझ में आई कि हमारा जो जनरल रूल है अपोर्शनमेंट का, वो क्या कहता है कि जो भी हमारा ट्रांजैक्शन प्राइस है, जो भी हमारा रेवेन्यू का अमाउंट है टोटल, उसको अपने को अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में किस रेशियो में बांटना है, उनके स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में बांटना है। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस का मतलब स्टैंड अलोन, अकेला अगर ये प्रोडक्ट बिके मार्केट में तो कितने का बिकेगा। ठीक है, ये जिस क्वेश्चन में आपको कर रहा हूँ सिमिलर क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। ये एक अलग तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है, सिमिलर ही है। अपन इसको एक बार देख लेते हैं, अच्छे से समझते हैं। चलिए, ये आ गया अपना क्वेश्चन। प्राइम लिमिटेड is a technology company and regularly sells software S, hardware H and accessory A. The standalone selling price of these 3 items are software H की 50,000, hardware H की 1 lakh और accessory A की 20,000. Since the demand of hardware H and accessory A, ये वाला और ये वाला इज लो, प्राइम लिमिटेड सेल्स H and A टुगेदर एट 1 लाख रुपीज़। यानी इन दोनों की टोटल जो ट्रांजेक्शन वैल्यू होती है, जो टोटल रेवेन्यू आता है वो ₹1 लाख का आता है। ठीक है, प्राइम लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद जीटा लिमिटेड, यानी ये कौन है, इनका कस्टमर है, टू सेल ऑल द 3 आइटम्स फॉर अ कंसीडरेशन ऑफ 1,50,000। यानी हमारा 1,50,000 क्या है, हमारी टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस, जिसको अपने को अपोर्शन करना है अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में। ठीक है, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डिस्काउंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द प्राइम लिमिटेड। डिस्काउंट कौन सी डिस्काउंट की बात हो रही है, ये देखो इनका टोटल कितना है 50,000, यानी इनकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कितनी है 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 20,000, 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 20,000 कितनी है 1,70,000। लेकिन हम कितने पे दे रहे हैं, हम दे रहे हैं उसको 1,50,000 पे। डिस्काउंट कितना हो गया 20,000 हो गया। तो यही पूछ रहे हैं डिस्काउंट की अकाउंटिंग कैसे करोगे आप, कैसे ट्रीट करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 1 लाख का कंसीडरेशन है इसको अपन अपोर्शन करेंगे इनके स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस में। ये कौन सा है, रेवेन्यू का अमाउंट, ये इन दोनों के रेवेन्यू का अमाउंट है, यानी ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस में अपोर्शन हो जाएगा। जो बचेगा वो किसका बचेगा, सॉफ्टवेयर एस का बचेगा। सिंपल सी बात, समझ में आ गया आपको बात। ठीक है, कंसीडरिंग दैट 3 आइटम्स एंड 3 डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, ये भी अपने को समझ में आ गया, विच आर सर्टिफाइड एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम। और फिर आगे पूछता है कि ये बताओ कि अगर हार्डवेयर एच और एसेसरी एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम होता तो क्या होता। यानी अगर अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो रहा है तो क्या होगा, अगर सेम पॉइंट इन टाइम में हो रहा है तो क्या होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर अलग अलग होगा तो इससे रिलेटेड जो हमारा अपोर्शनमेंट आएगा वो जब वो ट्रांसफर होगा तब अपन रिकॉग्नाइज करेंगे, जब इससे रिलेटेड होगा जब वो ट्रांसफर होगा तब अपन तब रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अगर एट अ पॉइंट इन टाइम यानी दोनों एक साथ हो रहे हैं तो पूरा का पूरा 1 लाख एक साथ रिकॉग्नाइज हो जाएगा। सिंपल सी बात, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। तो अपने को क्या करना है, हमको मेनली इस 1,50,000 की हमारी ट्रांजेक्शन प्राइस को अलोकेट करना है इन द रेशियो ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, जिसमें हमें ये पता है कि ये दोनों मिला करके 1 लाख में बिकते हैं। यानी सबसे पहले अपन इस 1 लाख की ट्रांजेक्शन प्राइस को इन दोनों के स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस में अलोकेट कर देंगे और जो बचा वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर एस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपन एक बार आंसर देखते हैं। As per rule of Ind AS 115, total transaction price of ₹1,50,000 will be allocated as per standalone selling price of performance obligations. ठीक है,
Also, H and A are sold together for rupees 1 lakh. Firstly, we will allocate rupees 1 lakh to H and A as per standalone selling price. जनरल रूल हमारा हमेशा यही रहता है, यही आपको चीज़ याद रखनी है. अपन ने डिस्काउंट में, लॉयल्टी पॉइंट्स में, सब जगह यही करा है. क्या करा है, ट्रांजेक्शन प्राइस हमेशा स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है. ठीक है, ये कर देता है अपन. सॉफ्टवेयर एच 1 लाख इंटू 1 लाख डिवाइड बाई 1,20,000. ये 1,20,000 कैसा है, जो 1 लाख है वो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है सॉफ्टवेयर एच की, और जो ए है एसेसरी उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है 20,000. अभी आप क्वेश्चन में भी चेक कर सकते हो. ये देखो, ये रहा 1 मिनट, ये 1 लाख, ये 20,000. तो अपन क्या कर रहे हैं, इस 1 लाख को 1 लाख इस टू 20,000 में बांट रहे हैं. क्यों? क्योंकि 1 लाख ट्रांजेक्शन प्राइस है किसका, सॉफ्टवेयर एच और ए का मिलाकर. तो अपन क्या करते हैं, हमेशा ट्रांजेक्शन प्राइस को स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस पे बांटते हैं. वही तो अपन कर रहे हैं. चलो कर लेते हैं. ये कर दिया. सॉफ्टवेयर एच 1 लाख इंटू 1 लाख डिवाइड बाई 1,20,000, 83,333. एसेसरी ए का 1 लाख इंटू 20,000 बाई 1,20,000, 16,667. यानी ये अपना कंसिडरेशन अलोकेट हो गया बिटवीन सॉफ्टवेयर एच एंड एसेसरी ए. जो बचा वो किसका होगा, सॉफ्टवेयर एस का होगा. वही तो बच गया. रिमेनिंग ट्रांजेक्शन प्राइस 1,50,000 माइनस दिस विल बी अलोकेटेड टू सॉफ्टवेयर एच 50,000. ठीक है, इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों का टोटल 1 लाख है. तो यानी 1,50,000 में से हमारा 1 लाख जो है, हम दोनों को सेल करके एक साथ 1 लाख आता है. तो हमारा बचा हुआ कितना हो गया, 50,000. वो किसका हो गया, एस का हो गया. ठीक है. Here, since the contract require entity to transfer control of hardware H and accessory A at different point in time, then allocated amount of 1 lakh, जैसे कि 83,333 और 16,067 will be recognized as revenue as separate performance obligation. जब जो ट्रांसफर होगा उस हिसाब से अपन इसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे, क्योंकि अलग अलग पॉइंट इन टाइम पे हो रहा है. तो मान लो जैसे आज अगर सॉफ्टवेयर एच चला गया, हार्डवेयर एच चला गया, तो आज आप 83,333 रिकॉग्नाइज कर लो. जब एसेसरी ए जाएगी जबकि सब देखी जाएगी. ठीक है. लेकिन जो उस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है, हाउएवर इफ कंट्रोल ऑफ हार्डवेयर एच एंड एसेसरी इज ट्रांसफर्ड एट सेम पॉइंट इन टाइम, देन अकाउंटेड एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. भाई एक ही जगह जा रहा है तो एक ही टाइम पे जा रहा है, सेम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगा. सो 1 लाख विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. और पूरा का पूरा 1 लाख अपन, ये जो 1 लाख है मैं आपको बता दूं और क्लैरिटी के लिए, इसका टोटल का क्या मतलब हुआ, 83,333 प्लस 16,667. ये हम एक ही टाइम पे रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि एट अ पॉइंट इन टाइम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो रहा है, एट अ पॉइंट इन टाइम सेम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म हो रहा है. तो इसमें कोई पॉइंट खास पॉइंट नहीं था. अलग अलग ट्रांसफर होंगे तो जब जो ट्रांसफर होगा तब अपन उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे. कौन सा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, जो अपन एज पर इंड एस 115 के रूल से निकाला. कौन सा निकाला, ट्रांजेक्शन प्राइस को स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस पर अलोकेट करके. तो क्या निकला हमारा रेवेन्यू, एक का निकला 83,333, एक का निकला 16,667 और तीसरे का बचा हुआ 50,000. हो गया टोटल 1,50,000. समझ में आ गया आपको बात अच्छे से. मैं आपको उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन मैंने आपको समझाया और आपको समझ में आ गया होगा. ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी. इस पीडीएफ में सारे पॉइंट्स में इंक्लूड कर दूंगा. अभी तो मैंने इसमें नहीं कर रखे इंक्लूड, लेकिन आपको टेलीग्राम में पीडीएफ मिलेगी. उसमें आपको सारे पॉइंट्स जो एट अ पॉइंट इन टाइम, ओवर अ पॉइंट इन टाइम, सारा उसमें कंसेप्ट आपको लिखा हुआ मिलेगा. मैं इस पीडीएफ को चेंज करके ही टेलीग्राम पर अपलोड करूँगा. ठीक है. बाकी जो अपन ने इस तरह के क्वेश्चन करे थे उसमें ऑलरेडी वही वाली पीडीएफ लगी हुई है, आप जा करके देख सकते हैं. थैंक यू सो मच.